Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, yesterday, what we started was a very special topic. Chapter name was chapter number 8, Introduction to Trigonometry. ओके, सो आज क्या करना है? जो कल हमने इंट्रोडक्शन किया था उसको नोट्स में नोट डाउन करना है। तो सेम टू सेम सारी की सारी चीजें कल जो हमने सीखी थी आज रिवाइज करनी है। नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स में इसको जल्दी से कॉपी करना है, देन वी विल डायरेक्टली गो टू एक्सरसाइज नंबर 8.1। ठीक है, जो बेसिक एक्सरसाइज है, जो बेसिक नोट्स हैं वो हमने कवर कर लिए। पूरे चैप्टर के नोट्स खत्म नहीं हुए हैं, बाकी एक्सरसाइज के नोट्स अभी पेंडिंग हैं, बट एक्सरसाइज 8.1 तक जितना करना है उतने नोट्स हमारे हो चुके हैं। ठीक है। द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री हैज बीन फॉर्मुलेटेड, फॉर्मुलेट यानी बनना, फ्रॉम 3 वर्ड्स। इधर बैठ जाओ। हाँ। ट्राई, ट्राई का मीनिंग क्या होता है? 3। गॉन का मीनिंग क्या होता है? साइड्स। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? टू मेजर। तो यानी कि ट्रिगोनोमेट्री के अंदर व्हाट वी स्टडी, द रिलेशन बिटवीन द रेशियोज ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स। ये गेट बंद कर दो, वॉइस आ रही है बहुत। गेट बंद कर दो, ये वाला। हम्म। ठीक है। और चाहो तो लाइट जला लो अब, है ना? क्या हुआ? हम्म। So what do we study in trigonometry? We study the relation between the ratios of the lengths of any two sides at a time. एक ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स एट ए टाइम, आपको कोई भी दो साइड्स लेनी है, उनकी लंबाई का रेशियो निकालना है। उस रेशियो को जो हम स्टडी करते हैं, उस रिलेशन को हम स्टडी करते हैं, उस रिलेशन को हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। यानी कि ये सारी चीजें ट्रिगोनोमेट्री में सीखी जाती हैं। ठीक है। साथ ही में जब अपन तीन साइड्स की लेंथ का रेशियो देखते हैं तो साथ के साथ हम तीन एंगल्स का भी रेशियो देखते हैं। अब ये तो अभी तक सिखाया नहीं, बट ये नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में आएगा। अभी तक अपन तो साइड्स की लेंथ का रेशियो या रिलेशन ही देख रहे थे, एंगल्स का धीरे धीरे आगे भी आएगा। क्यों नहीं नोट किया यहां तक? उसके बाद एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करो, उसकी तीनों साइड्स के नाम लिखो, जो कि कल डिस्कस किए थे हमने, हाइपोटेन्यूस, अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड। हम्म। तो बेटा आप लेट आए हो, नॉट नॉट आवर फॉल्ट। हमको 10 मिनट हो गए क्लास चालू करें, अब आप स्पेस छोड़ो, स्पेस छोड़ दो। देन ड्रॉ ए राइट एंगल ट्राइंगल। उसके अंदर हमको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक मार्क करना होगा। सो हाल फिलहाल के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हम मार्क कर देते हैं, एंगल सी। जबकि वो हो क्या सकता है? एंगल ए भी हो सकता है, राइट? तो एंगल सी पे थीटा मार्क करो, इसके अपोजिट साइड ए बी हो जाएगी हमारी, और हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के सामने ही होती है। और साथ में फिर एडजेसेंट साइड जो बची हुई होती है, नीचे वाली साइड बीसी हो जाएगी। मिहिका, एक तो लेट आती हो, उसके बाद फिर सबको डिस्टर्ब करते हो। यू विल नॉट टॉक टू एनी वन। अपना काम करो चुपचाप। राइट एंगल ट्राइंगल हैज हाउ मेनी साइड्स? 3 साइड्स, विच आर नेम्ड एज फॉलोज। सबसे पहली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। इसकी डेफिनेशन क्या है? साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। सेकंड नंबर की साइड क्या होती है? इसके दो नाम है, अपोजिट साइड या फिर परपेंडिकुलर साइड। अपोजिट साइड एनसीईआरटी रिकमेंडेड नेम है, परपेंडिकुलर साइड दूसरे नामों से या कैजुअल लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं। ये कौन सी साइड होती है साहब? साइड अपोजिट टू थीटा, थीटा के अपोजिट साइड ही होगी। एंड लास्ट एंड फाइनल जो बची हुई साइड बच जाती है, तीन में से दो का डिसीजन हो गया तो तीसरी बच गई, उसका नाम क्या है? एडजेसेंट साइड, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो बेस साइड। और ये क्या होती है? रिमेनिंग साइड। हो गया इंट्रोडक्शन ट्रायंगल के तीन साइड्स का। पहला डिसीजन किसका लिया जाएगा, जल्दी बताओ?
हाइपोटेन्यूज का, क्योंकि 90 डिग्री साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो उसके जस्ट सामने जो भी आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। दूसरा डिसीजन किसका लिया जाएगा? अपोजिट साइड का, क्योंकि थीटा के जो सामने होगा वो होगा अपोजिट साइड। और तीसरा और आखिरी डिसीजन किसका लिया जाएगा? एडजेसेंट साइड। उसका डिसीजन कैसे लेंगे? जो बच गई, तीन ही तो है। यहां तक हो गया नोट डाउन? तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन हो गया है हमारा। हम्म। अब अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का डिसीजन कैसे लेते हैं? द डिसीजन दैट विच साइड इज अपोजिट साइड एंड विच वन इज द एडजेसेंट साइड इज मेड डिपेंडिंग ऑन with the respect of which angle we are talking, and that angle is denoted by theta। क्या समझे? जो कल समझाया था, जो कल समझाया था वही है, ये रिटर्न में है, वो थोड़ा ओरली समझाया था। कि इस बात का डिसीजन, निर्णय कैसे लें कि कौन सी साइड अपोजिट साइड है और कौन सी साइड एडजेसेंट साइड है। भाई हाइपोटेन्यूज का डिसीजन तो जल्दी से ले लेते हैं, इसका डिसीजन कैसे लें? ये डिसीजन बनाया जाता है, इट इज मेड डिपेंडिंग ऑन, किस चीज पे डिपेंड करता है? विद द रेस्पेक्ट ऑफ विच एंगल, कौन से एंगल के रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो, कौन से एंगल के रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो। और उस एंगल को हम क्या कहते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं वैसे, और उसको कौन से लेटर से डिनोट कराते हैं? थीटा। ठीक है। जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? नहीं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं? जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, वो एक्यूट एंगल को क्या बोलते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। उसको किस लेटर से डिनोट कराते हैं? थीटा एक लेटर है, याद रखना, ग्रीक लेटर है। थीटा कोई नाम नहीं है, थीटा क्या है? लेटर है। जैसे हमारे ABCD लेटर्स होते हैं वैसे थीटा वहां पे, तो उसको किससे डिनोट कराते हैं हम? थीटा से। स्पेलिंग है THETA, और साइन आप देख ही रहे हो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस आ गए हमारे, फाइनली इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। नाउ ABAC के, हाँ हाँ, हमने ऊपर पीछे ट्राइंगल बनाया ना, तो ये पूरे नोट्स इस ट्राइंगल के हिसाब से चल रहे हैं जिसके अंदर थीटा हमने एंगल सी को मार्क किया। भाई एक थीटा मार्क करके ही तो आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो समझ कैसे आएगा ना? क्या हुआ? ओके। ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन ऑल विच आर, सो सो हाउ मेनी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर देयर? 6। इनके पूरे नाम कल भी बोला था, याद होने चाहिए। SINE, साइन, फिर को लगा दो कोसाइन, फिर टेंजेंट। अभी हमको एंगल नहीं पता तो लेट से हम एंगल थीटा मान लेते हैं। फिर कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, एंड द नेक्स्ट पेज पे जो सात छठा नंबर का है वो है को टेंजेंट थीटा। और इनके शॉर्ट नेम्स, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, एंड व्हाट? कॉट थीटा। व्हाट इज द फॉर्मूला? व्हाट इज द कोड वर्ड? बोलो हर्षिता, व्हाट इज द कोड वर्ड टू डिसाइड? इनका फॉर्मूला डिसाइड करने का कोड वर्ड क्या है? OAO अपॉन HHA, जो कल सीखा था हमने। तो इसके हिसाब से हम इनके फॉर्मूला लिख देते हैं। साइन थी, हेडिंग क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। पहले ही जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस का फॉर्मूला बन गया O/H। O फॉर अपोजिट, H फॉर हाइपोटेन्यूज। द फॉर्मूला बिकम्स अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब इसके सामने ये जो चीजें लिखी हुई है, ये एक बार के आप एक बार के लिए लिख लो आप नोट्स कंप्लीट करने के हिसाब से, फिर एक बार इस पे डिस्कस करते हैं पूरा लिखने के बाद। ये एक्चुअली उसके हिसाब से लिखा हुआ है कि कौन किसका रेसिप्रोकल है। जैसे साइन थीटा जो है कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, तो साइन थीटा कैन ऑल्सो भी रिटन डाउन एज 1 डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा। और उस ट्राइंगल के हिसाब से चले जो हमने ऊपर बनाया है, तो उसमें हमने अपोजिट साइड, अब मैं पीछे पन्ना नहीं पलट रहा हूँ, आपने ट्राइंगल बना रखा होगा, आप देख लो। अपोजिट साइड हमने किसको मार्क किया है उस ट्राइंगल में? थीटा डिसाइड करने के बाद AB को। और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने किसको मार्क किया है हमने? AC को। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी AB डिवाइडेड बाय AC। सेकेंड रेशियो इज कोस थीटा, जिसका पूरा नाम है कोसाइन 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 थ
कम टू द कोड वर्ड अगेन, ओ ए ओ अपॉन एच एच ए। तो सेकेंड रेशियो है हमारे पास कॉस थीटा, कोड में से उसका फॉर्मूला बनाओ ए बाई एच। ए स्टैंड्स फॉर एडजेसेंट साइड एंड एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूस। Adjacent side divided by hypotenuse. And when we move further, we will see that cos theta is the reciprocal of sec theta. So, and sec theta is the reciprocal of cos theta, vice versa. So, we can say that cos theta equal to 1 by sec theta. नीचे चल के हम क्या लिख पाएंगे, 1 sec theta equal to 1 by cos theta. और फॉर्मूला के हिसाब से, ट्राइंगल के हिसाब से हम देखें तो बेस्ड ऑन थीटा हमने एडजेसेंट साइड मार्क किया है BC को, और हाइपोटेन्यूस विल रिमेन द सेम AC। तो cos थीटा का उस ट्रायंगल के हिसाब से फॉर्मूला बन गया जो हमने पीछे बनाया है, BC बाय। बेटा कल भी तो समझाया था, कल भी तो समझाया था। कल समझाया था, वही तो लिख रहे हैं। एडजेसेंट साइड हमने उस ट्रायंगल में BC लिए, हाइपोटेन्यूस हमने AC लिए। क्या मैंने अभी अभी बोला ना कि इस चीज को एक बार आप लिख लो, एक बार हम पूरा कंप्लीट करके फिर इस वाले पार्ट को देखेंगे। इतना तो समझ आ रहा है कि साइन थीटा का ये फॉर्मूला है, और अपोजिट साइड ए बी मार्क करिए हमने ट्राइंगल में जो हमने बनाया है, और हाइपोटेन्यूस पे AC मार्क करिए। ये तो समझ आ रहा है ना। बीच वाला पोर्शन एक बार लिख लो, उसके बाद फिर अभी डिस्कस कर रहे हैं इसको। लिख तो लो एटलीस्ट। हम्म हो गए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तीन ही हुए अभी तो। मैं दिखाऊंगा उसके बाद, देखो लिखोगे। याद है ना, कल का नहीं याद करके आए? लिखो फिर बचे हुए तीन। पूरे नाम क्यों नहीं याद है? को सीकेंट, देन सीकेंट, एंड देन को टेंजेंट। अच्छा वन मोर थिंग, जब इनके पूरे नाम लेते हैं ना, तब देखो हमने इनके पहला अक्षर को कैपिटल कर दिया, या नहीं भी करे तो चलेगा। एस को कैपिटल कर दिया, सी को कैपिटल कर दिया, टी को कैपिटल कर दिया, राइट। और नीचे आके कॉसिकेंट के सी को कैपिटल कर दिया, और सीकेंट के एस को कैपिटल कर दिया, और नहीं भी करे तो चलेगा। बट जब इनके ये चुन्नू मुन्नू वाले नाम ले रहे हैं ना, घर वाले नाम, तो इसमें पहला लेटर हमेशा स्मॉल रहेगा, इसमें ये कैपिटल नहीं हो सकता। ठीक है, शॉर्ट नेम्स में पहला लेटर कैपिटल नहीं हो सकता, स्मॉल लेटर ही रहेगा। जो पूरे नाम है उसमें स्मॉल भी रह सकता है, कैपिटल भी रह सकता है, इस द केस में भी। क्योंकि जब हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, जब हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं। अब मान लो हम ये कोसाइन थीटा लिख रहे हैं और इसी से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है, तो हम सी कैपिटल भी लिख देंगे। मान लो ये कहीं बीच में आ रहा है सेंटेंस के, तो हम इसको स्मॉल भी लिख देंगे। तो इस द केस में भी ये छोटा बड़ा दोनों हो सकता है, पर जो शॉर्ट नेम्स हैं इसमें पहला लेटर हमेशा छोटा ही रहेगा। CTC ऐसी हमेशा छोटे रहेंगे। हाँ जी। कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। आप अगर नोटिस करो तो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आगे को लग के अगले तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन रहे हैं, यस और नो? बोलो। तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम है यहाँ पे, उनके आगे को लग के बचे हुए तीन के नाम बन रहे हैं। बताओ तीन कौन कौन से हैं? साइन, टेंजेंट और सीकेंट। साइन, टेंजेंट और सीकेंट। साइन के आगे को लगा तो बना कोसाइन, इसके आगे को लग के ये बना। टेंजेंट के आगे को लग के छठा वाला बना को टेंजेंट, और पांचवे वाले के आगे को लग के चौथा वाला बन रहा है कोसिकेंट। ठीक है, तो ये जिनके आगे को लग के ये बन रहा है ना, ये ऐसा ही नहीं है, इसका एक मीनिंग है। यहां पे जिसके आगे को लग के जो दूसरा बन रहा है उनमें कोई कनेक्शन है। वो कनेक्शन कल बताया था थोड़ा बहुत, याद हो तो। याद है? हाँ हो गया। ये छठा और आखिरी क्या है हमारा? कोटेंजेंट। कोटेंजेंट थीटा, शॉर्ट में कॉट थीटा,
Formula is adjacent side divided by opposite side. It can also be written down as 1 by tan theta. It can also be written down as cos theta by sin theta. और फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया? एज पर द गिवन ट्राइंगल BC बाय AB. ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस नोट डाउन हो गए. मीका, मैंने एक चीज नोटिस की है, एंड आई एम श्योर यू विल ऑल्सो एग्री टू दिस, कि आपकी राइटिंग स्पीड स्लो तो है, बट उसका कारण जो है वो सोचा है आपने? राइटिंग स्पीड स्लो क्यों है पता है? क्योंकि आप घर से पढ़ के नहीं आते. अब करना क्या है, आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस लिखने हैं, उनके फॉर्मूले लिखने हैं और ट्राइंगल के हिसाब से नाम लिखने हैं, यही तो करना है. तो अगर हमने एक या दो के लिख लिए ना, तो कायदे से बाकी 4 के तो इधर नोट्स में देखने की झांकने की जरूरत ही नहीं है. बट अभी मैं आपको नोटिस कर रहा हूं, तो आप को सीकेंट का को लिख के सेक लिख के ANT 3 बार उधर देख रहे हो, फिर इधर देख रहे हो, इधर, यानी कि आपको अभी तक तो स्पेलिंग भी याद नहीं है. अब एक बार देखना होता है, अच्छा कोसिकेंट है, फिर उसके बाद दोबारा स्क्रीन की तरफ देखना होता है, क्या कोसिकेंट तो एक ही फ्लो में लिख सकते हैं ना? बोलो. हम जितनी बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे देखेंगे, तो हमारा स्पीड ब्रेक होगी नहीं होगी? तो कहीं ना कहीं कारण यह है कि हमारा पड़ा हुआ नहीं है. अब कोसिकेंट का फॉर्मूला भी याद हो जाना चाहिए था, कल पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हुआ था. तो स्क्रीन की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए. स्क्रीन की तरफ तो लास्ट में देखो कि हाँ मैंने जो लिखा है, अब सर ने लिखा है, वो मैच है कि नहीं, और कुछ करेक्शन है तो कर दो. होना तो ये चाहिए. सिक्स वाला आपको याद नहीं है? हाँ, तो फिर क्यों दिखाऊं? पूरा नाम याद क्यों नहीं है? जब मैंने कहा था कि कल का रिवीजन करोगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे हम, तो क्यों याद नहीं है? सीरियसनेस क्यों नहीं समझते? हाँ जी. चलो, जो मैं कह रहा था वो सुनो. 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कौन से हैं? साइन, कॉस, टेन. अच्छा, पूरा नाम बताओ. साइन, SINE. सेकेंड वाला कोसाइन. थर्ड वाला टेंजेंट. इसका रेसिप्रोकल नीचे लिखा था हमने, कोसिकेंट. कोसिकेंट. इसका रेसिप्रोकल सीकेंट, और इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट. तो मैं क्या कह रहा था कि 3 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, बाकी 3 तो को लगा के बने हैं. 3 कौन से हैं? 1, 2, 3. इसके आगे को लगा के ये बना, इसके आगे को लगा के ये बना, और इसके आगे को लगा के ये बना. ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ? एक छोड़ के एक. ये लिया, को लगाया, फिर ये लिया. नहीं, एक छोड़ के एक मेन नाम है, ऐसे याद करो. ये मेन नाम है, फिर इसको छोड़ दो, फिर ये मेन नाम है, फिर इसको छोड़ दो, फिर ये मेन नाम है, और बचे हुए 3 इनके आगे को लगा के बने हुए हैं. तो अगर इनके आगे को लगा के बने हुए हैं, तो इनका एक पेयर बना. इनका एक पेयर बना, बोलो. और साथ में इनका एक पेयर बन गया. तो इनके बीच में कुछ कनेक्शन है, जो कल हमने एक क्वेश्चन किया था उसके माध्यम से, उसके थ्रू हमने देखा था कि इनमें क्या कनेक्शन है. याद है किसी को? इनके रेसिप्रोकल्स नहीं है. रेसिप्रोकल तो ये है, साइन का कोसेक है, कोसाइन का सेक है, और टेन का कॉट है. रेसिप्रोकल अलग चीज है. रेसिप्रोकल रिलेशन कैसे याद रखना है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऊपर वाले का नीचे वाला, नीचे वाले का ऊपर वाला. ये जो पेयरिंग हो रही है, ये रेसिप्रोकल के हिसाब से थोड़ी ना हो रही है, ये तो को लगने के हिसाब से हो रही है. तो को का मतलब पता है क्या है? पता है किसी को? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कल सीखा था. क्या है को का मतलब? बोलो. मान लो दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दैट मीन्स उनका सम क्या है? तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं. तो ये जो पेयरिंग हो रही है ना, इसमें आप किसी भी एक एंगल पे एक एक रेशियो, एक एंगल पे एक रेशियो निकालो, और दूसरे पे दूसरा निकालो, ये दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी. कल सीखा था ना. अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो आप साइन ए निकाल के कॉस बी निकालो, दोनों बराबर आएंगे. या उल्टा कर लो, साइन बी निकाल के कॉस ए निकाल लो, वो भी क्या आएंगे? बराबर. सिमिलरली ये का यही काम टेंजेंट और कोटेंजेंट के हिसाब से होगा, और सिमिलरली ये का यही काम कोसिकेंट और सीकेंट के हिसाब से होगा, कि आप कोसेक का तो ए निकाल, एंगल ए के हिसाब से कोसेक रेशियो निकाल लो, और एंगल बी के हिसाब से आप सेक रेशियो निकाल लो, ये भी बराबर आएंगे. या फिर आप एंगल ए के हिसाब से टेन रेशियो निकाल लो, और एंगल बी के हिसाब से कॉट रेशियो निकाल लो, ये दोनों भी बराबर आएंगे. तो इनके आगे को लगने का एक मीनिंग है. को बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. याद हुआ क्या? ठीक है.
तो अगर आपसे कोई पूछे कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कौन किसका रेसिप्रोकल होता है तो क्या जवाब दोगे? साइन किसका रेसिप्रोकल होता है? किसका? अच्छा शॉर्ट फॉर्म में बोलो, साइन किसका? कोसेक का। जो ऊपर नीचे थे, कॉस किसका? सेक का। और टेन किसका होता है मिही का? कॉट का। तो ये तो है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। ये क्या है? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। और कोई पूछे कि नहीं नहीं कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप भी बताओ, तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में साइन के साथ कॉस है, कॉसेक के साथ सेक है, और टेन के साथ कॉट है। यानी टेन और कॉट तो दोनों रिलेशनशिप शेयर करते हैं, रेसिप्रोकल वाला भी करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला भी करते हैं। ठीक है, इधर देखो मेरी तरफ, मेरी तरफ देखो सारे। अगर रेसिप्रोकल रिलेशन बोले तो ऊपर नीचे, साइन का कोसेक, कोसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कोसेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन, ऊपर नीचे यानी रेसिप्रोकल। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब आमने सामने, तो साइन के सामने कॉस, कोसेक के सामने सेक। अब टेन और कॉट दोनों ही शेयर करते हैं, रेसिप्रोकल भी करते हैं, क्योंकि उनके आमने सामने कोई बचा ही नहीं, तो वो वापस कॉम्प्लीमेंट्री में भी ऊपर नीचे कनेक्टेड रहेंगे। याद हुआ क्या? ठीक है, बोलो तन्नु, कोसेक के साथ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप किसका है और रेसिप्रोकल किसका है? वेरी गुड। इस तरीके से याद होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री आमने सामने, रेसिप्रोकल ऊपर नीचे। अब कौन आमने सामने है और कौन ऊपर नीचे है, इसके लिए आपको वो डायग्राम याद होना चाहिए, साइन कॉस टेन, कोसेक, सेक कॉट। ये डायग्राम अगर आपके मन में बसा हुआ है तो आप फटाफट से पता लगा लेंगे, अच्छा ये तो है रेसिप्रोकल्स, ये है रेसिप्रोकल्स, ये है रेसिप्रोकल्स। किसी ने कहा नहीं कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, ये है कॉम्प्लीमेंट्री आमने सामने, ये है कॉम्प्लीमेंट्री आमने सामने, और ये है कॉम्प्लीमेंट्री। बोलो याद हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री का एक और तरीका याद रख सकते हो, को लग जाए, जैसे साइन के आगे को लग जाए कोसाइन, सीकेंड के आगे को लग जाए कोसिकेंड, और टेंजेंट के आगे को लग जाए को टेंजेंट, को बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है सभी को सारी बातें? अब फटाफट से ये देखते हैं कि ये कहां से आया, साइन थीटा की वैल्यू 1/कोसेक थीटा क्यों आई? क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, बोलो। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा की वैल्यू 1/साइन थीटा लिखी जा सकती है। समझ आया? बोलो, लिखी जा सकती है ना? ओके। कोसाइन मतलब कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो कोसेक की वैल्यू 1/सेक थीटा, और सिमिलरली नीचे आ जाएं तो सेक की वैल्यू 1/कॉस थीटा लिखी जा सकती। रेसिप्रोकल कैसे लिख सकते हैं? कोई भी एक नंबर बोलो मन में आ रहा है जो, एक बार कोई भी नंबर बोलो। टू, टू का रेसिप्रोकल बोलो, 1/2। अगर ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो टू को लिख सकता हूं 1/1/2, और 1/2 को लिख सकता हूं 1/2। टू को मैंने लिखा 1/1/2, लिख सकते हैं। अगर ए और बी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं तो ए को लिख सकते हैं 1/b, और बी को लिख सकते हैं 1/a। इतनी सी बात है। अब साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो साइन को लिख सकते हैं 1/कोसेक, और कोसेक को लिख सकते हैं 1/सेक। ठीक है, साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, है ना? तो साइन को क्या लिख सकते हैं बोलो, 1/कोसेक, एंड कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/साइन। याद हुआ? सिमिलरली साइन कॉसेक के हिसाब से, हाँ, इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, हमेशा आएगी। टेक एनी थीटा, टेक एनी ट्राइंगल, इन दोनों की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। साइन और 1/कोसेक की, साइन की और 1/कोसेक की वैल्यू हमेशा सेम आएगी, या फिर कोसेक की और 1/साइन की वैल्यू हमेशा सेम आएगी, चाहे से कोई सा भी एंगल हो, चाहे से क्या कोई सी भी लेंथ हो साइड्स की। साइन थीटा की वैल्यू बताओ, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय, बोलो, हाइपोटेन्यूस। कोसेक थीटा की वैल्यू बताओ, हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल है ना उसका, अपोजिट साइड, है ना? अब ये हाइपोटेन्यूस को जरा इसके नीचे ले आओ, तो हाइपोटेन्यूस ऊपर से गया, क्या बना, 1, और अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस क्या था, साइन, तो कोसेक थीटा बन गया 1/साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है क्या? हाँ, उधर से हर्षिता,
क्लियर है? अब जैसे कि कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो किसको क्या क्या लिख सकते हैं बताओ? कॉस थीटा को क्या क्या लिख सकते हैं? 1/sec थीटा। अच्छा एक चीज याद रखना, एंगल सेम होना चाहिए। यहां पे जो एंगल है वही एंगल यहां होना चाहिए। अगर यहाँ एंगल ए है तो यहाँ एंगल ए ही चलेगा, बी नहीं चलेगा। ठीक है, जब अपन रेसिप्रोकल रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, सोच रहे हैं किसका कौन रेसिप्रोकल है, तब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए। आप किस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग बात कर रहे हो? एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो इधर भी एंगल है, इधर भी एंगल है, इधर भी एंगल बी, इधर भी एंगल बी। एंगल मत बदल देना। और दूसरा, कॉस थीटा को तो ये लिख सकते हैं, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा। और आखिरी में एक और कौन बच गया? टेन और कॉट, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/cot थीटा। और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? ये याद हो गए? बोलो ये याद हो गए? तो फिर आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि यहाँ पे साइन को 1/cosec थीटा क्यों लिखा है, कॉस को 1/sec थीटा क्यों लिखा है। अच्छा, टेन को आप साइन बाय कॉस तो लिख ही सकते हो, साथ में अभी हमने क्या सीखा था, टेन जो है किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट का। तो इसको एक और चीज लिख सकते हैं, वो भी मेंशन करो आपकी नोटबुक में, 1/cot थीटा भी लिख सकते हैं। किसको क्या क्या लिख सकते हैं पूरा पता होना चाहिए। उसी के सामने आखिरी कहीं पे मेंशन करो, या सामने लिख दो, AB/BC के सामने लिख दो, यानी समझ आ रहा तो यहाँ लिख दो। इसको और क्या लिख सकते हैं? 1/cot थीटा भी लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल है साइन का, तो उसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा। सेक थीटा रेसिप्रोकल है कॉस का, तो उसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कॉट थीटा है वो रेसिप्रोकल है टेन थीटा का, तो कॉट थीटा को ये तो लिख ही सकते हैं 1/tan थीटा, पर हम इसको कॉस थीटा बाय साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सारे छह के छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में केवल और केवल टेन और कॉट की हमने एक एक एक्स्ट्रा एनालिसिस करी है। टेन को हमने साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिखा है, और साथ में 1/cot थीटा भी लिखा है। सिमिलरली कॉट को हमने 1/tan थीटा भी लिखा है, और साथ में कॉस थीटा बाय साइन थीटा भी लिखा है। तो कल सीखा था ना हमने, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट में जो टेन की वैल्यू होती है वो क्या होती है? साइन डिवाइडेड बाय कॉस, पहला डिवाइडेड बाय दूसरा। और जो कॉट की वैल्यू होती है वो क्या होती है? कॉसेक डिवाइडेड बाय सेक। लेकिन अगर ये दूसरे के पाले से वैल्यू लेना चाहें, दूसरे के पाले में जो रेशियोज हैं उसके रेफरेंस में लिखना चाहें, इसको इसके रेफरेंस में लिखना हो, उसको इसके रेफरेंस में लिखना हो, तो टेन कैसे लिखा जाएगा? दूसरा डिवाइडेड बाय पहला, सेक डिवाइडेड बाय कॉसेक। और कॉट कैसे लिखा जाएगा? अगेन दूसरा डिवाइडेड बाय पहला, कॉस डिवाइडेड बाय साइन। तो मुझे बताओ टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? खुद के पाले में लिखेगा तो क्या लिखेंगे? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। लेकिन दूसरे के पाले में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो? सेक थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा। याद हुआ? उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट क्या है? कॉट थीटा। कॉट थीटा को पहले तो खुद के पाले में लिखो तो क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा। और दूसरे के पाले में, ऊपर वाले पाले में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो? कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो टेन थीटा को हम इतने फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और टेन थीटा को 1/cot थीटा तो लिख ही सकते हैं क्योंकि रेसिप्रोकल तो है ही, और कॉट थीटा को 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो देखो हम टेन थीटा को कितनी सारी चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं? एक, दो, तीन। कॉट थीटा को हम कितनी सारी चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं? एक, दो, तीन। सबका सबसे रिलेशन बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, अगर पूरा कमांड लेना है चैप्टर का तो मजा स्वाद पूरा चखना। साइन थीटा की वो बताओ फॉर्मूला, और कॉस थीटा का फॉर्मूला बताओ। कॉस थीटा का, तो अब इसको इससे डिवाइड करो, तो एच से एच कट के ओ बाय ए बनेगा, और टेन थीटा ओ बाय ए होता है, तो हो गया टेन थीटा साइन बाय कॉस। सिमिलरली इसको भी चेक कर सकते हो फॉर्मूला से, आपके पास बेसिक फॉर्मूला है ना सबके, ओ ए ओपन एच एच ए, तो रख रख के आप सबको चेक कर सकते हो, सारे रिलेशन ट्रू होंगे हमेशा। ओके, ठीक है। एक ही सूत्र है और कोई सूत्र नहीं है, क्योंकि चैप्टर नया है, टॉपिक नया है, हर चीज नहीं है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं तो अगले दिन बिल्कुल ऐसे ही हाल होंगे जैसे आज हैं। हाँ
औरों को भी लिख सकते हैं, लेकिन अब सबके देखो, कुछ चीजों को एस प्रॉपर्टी याद करना पड़ता है, कुछ चीजों को फिर सवाल में आएगा तो सॉल्व कर लेंगे। अभी हम 10 को भी चाहें तो इतनी सारी चीजें में ना याद रखें तो चल जाएगा, सवाल में तो सॉल्व हो ही जाएगा, बेसिक फॉर्मूला तो सबको ही पता है हमको। लेकिन मैक्सिमम जो चीजें बार बार रिपीट होती है सवालों में वो ये चीजें हैं कि 10 को इसमें लिखना या इसमें लिखना। ठीक है, समझ आया? अब जैसे मैंने कहा साहब, इधर देखो स्क्रीन पे, मैंने कहा टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना? तो कॉस थीटा को इधर पहुंचाओ और टेन थीटा को इधर पहुंचाओ तो क्या रेशियो बना? कॉस थीटा इक्वल टू बोलो साइन थीटा बाय, तो ये लो कॉस थीटा का एक फॉर्मूला और रेडी है साइन थीटा बाय टेन थीटा। तो ऐसे तो रेडी होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला इतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होगा सवालों में, तो उसको याद रखना जरूरी नहीं है। याद टेन और कॉट को रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो बार बार यूज होगा और एप्लीकेबल होगा। और फॉर्मूला हम किसी का भी बना सकते हैं, अगर बेसिक फॉर्मूला ओ अपॉन एच ए याद है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का तो। ठीक है, क्लियर है? सारी बातें क्लियर है? बढ़ सकते हैं क्या आगे? टेन थीटा, टेन थीटा ये रहा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला क्या बताया मैंने? और एक तीसरा भी बताया है, चाहो तो लिख लो, तीसरा भी तो बताया अभी मैंने। दूसरे पाले में जाके क्या बनता है? टेन थीटा सेक थीटा बाय कॉसेक थीटा। तो तीन फॉर्मूले हैं इसके, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, वन बाय कॉट थीटा, लिखना चाहो तो। अदरवाइज आप सारे फॉर्मूले खुद बना सकते हो, अगर आपको ये बेसिक, ये जो देख रहे हो उधर, ये बेसिक याद है तो, ये बेसिक याद है। ठीक है, कॉट थीटा को भी तीन में लिख सकते हैं। ठीक है, कितनों में लिख दिया आपने? कॉट थीटा को आपने एक तो ये लिख दिया वन बाय टेन थीटा, कॉस थीटा बाय, और दूसरे पाले में जाके बोले तो कॉट थीटा अगर ऊपर वाले पाले में चला जाए तो दूसरा डिवाइडेड बाय पहला, यानी कि अच्छा ये तो लिख दिया हमने, खुद के पाले वाला नहीं लिखा। कॉट थीटा खुद खुद के पाले में जाएगा तो कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा, पहला डिवाइडेड बाय दूसरा। ठीक है क्या? चले आगे, याद हो रहा है? समझ भी आ रहा है? अब ये जो टेबल है ये हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट है, तो यहाँ पे हमारी पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है खत्म, कम टू द एक्सरसाइज पोर्शन। जितना सीखा है वो अच्छे से याद रखो तो वी कैन कवर फर्स्ट एक्सरसाइज। ये इतना ही सिखाया था कल, इससे ज्यादा नहीं सिखाया था ना। आज हमने बस उसको नोट्स में ऑथेंटिकली नोट डाउन कर लिया है। एक्सरसाइज नंबर 8.1, क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्राइंगल एबीसी, अब राइट एंगल कहां पर है वो खुद देगा, बी पर राइट एंगल है, बातें क्यों हो रही है? ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। आपको डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ट्राइंगल। पहली एक्सरसाइज में हर बच्चा ट्राइंगल बनाएगा हर सवाल में। दूसरी तीसरी से चाहे तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि फिर हम थोड़े से प्रो हो जाएंगे, अभी हम थोड़े से बिगिनर्स हैं। तो ट्राइंगल बना के देखेंगे। और ट्राइंगल बनाने का मतलब क्या है? एक तो पेंसिल से बनाना है, दूसरा स्केल का भी इस्तेमाल करना है, पर एक्चुअल नाप चोक नहीं करनी है। अब देखो यहाँ पे एक बना बनाया ट्राइंगल है, तो मैं इसी में नाम बदल देता हूँ हाल फिलहाल के लिए। क्या है? ट्राइंगल ए बी सी। राइट एंगल कहां पर है? बी पर। तो ऐसा ट्राइंगल बना दिया हमने, ए बी सी। ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू क्या है? 24 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू क्या है? 7 सेंटीमीटर। और ए सी की हमें पता नहीं है। हेयर a right triangle ABC is given in which in which AB equal to 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल की दो साइड्स है हमारे पास। अच्छा, एक ट्राइंगल के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? थीटा तो दे दिया हमने, उसके अलावा क्या चाहिए? तीनों साइड चाहिए ना, क्योंकि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उन तीनों साइड्स के कॉम्बिनेशन से ही तो बनी हुई है, कोई हाइपोटेन्यूज का इससे, कोई इसका इससे, कोई इसका। वो हम निकालेंगे, बस चाहिए तो हमको तीन ना। एटलीस्ट कितनी साइड चाहिए हमको, मतलब इन ऑल कितनी चाहिए? तीन। लेकिन अगर वो तीन ना देके दो दे दे, जैसे सवाल में दी हुई है, तो तीसरी हम किससे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से।
नाउ यूजिंग पाइथागोरस, अच्छा राइट एंगल पे लिखो, एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, by using Pythagoras theorem, we have, so tell me what does Pythagoras say? AB square plus मत लिखो, नहीं है जरूरी, मैं कह रहा हूं तो नहीं है, पर लिख दोगे तो कुछ घस भी नहीं जाएगा। 24 का स्क्वायर, अब वो तो याद नहीं है मिही का आपको, वो भी तो मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि 24 का स्क्वायर 576 है। ये भी तो मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि 1 से 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। वो याद नहीं करेंगे। पर सर ने ये एक बार ये कह दिया कि पाइथागोरस वर्ड लिखना इतना कोई खास नहीं है, तो क्यों लिखूं मैं इतना वर्ड, इतने 10 अक्षर मेरे एक्स्ट्रा हो जाएंगे, इतनी मेरी इंक खर्च हो जाएगी, इतनी मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। वो याद है बस मुझे तो, मतलब नेगेटिव पॉइंट को फटाफट से पिक करके संभाल के रखना है। एंड दिस इज इक्वल टू 625। तो ए सी स्क्वायर अगर 625 है, या एक काम कर सकते हैं हम, शुरू से ही ए सी को हटा के रूट लगा सकते हैं, और चाहो तो लास्ट में लगा दो, जैसे आपकी मर्जी है। तो √625 कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। हाँ जी, तो ये हो गई हमारी 25 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड्स पता चल गई साहब, दो साइड ऑलरेडी गिवन थी, तीसरी आपने पता कर ली। अब सवाल पढ़ो, सवाल अब पढ़ रहा हूं मैं। ये तो गिवन था भाई, साइड्स तो गिवन थी, राइट एंगल ट्रायंगल गिवन था। सवाल ये है कि आपके पास दो सवाल हैं, सवाल में भी दो सवाल हैं। पहले सवाल में क्या निकालना है? साइन ए कॉस ए। दूसरे सवाल में क्या निकालना है? साइन सी कॉस सी। ठीक है, तो पहले सवाल में साइन और कॉस एंगल ए को थीटा लेके बनाना है, और दूसरे सवाल में जो ये है साइन सी कॉस सी, वो एंगल सी को थीटा लेके बनाना है। यानी कि आपको एंगल ए और एंगल सी दोनों को एक एक बार थीटा लेना है, राइट। तो पहले सवाल के लिए हम क्या करेंगे, यहां से मेरा सवाल नंबर 1 शुरू हो रहा है। पहले सवाल के लिए क्या करेंगे, बोलो? कंसीडरिंग एंगल ए एस थीटा। पहले सवाल के लिए हम एक स्टेप लिखेंगे। लेट्स से ये हमारा यहां से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, यहां से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ये मार्क कर दिया मैंने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 तो मार्क करो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारे पास क्या है? ए दैट मीन्स हम एंगल ए को थीटा लेंगे। किसको थीटा लेंगे? तो हम क्या लिखेंगे? कंसीडरिंग एंगल ए एज थीटा। कंसीडरिंग एंगल ए एज थीटा। तीनों साइड्स बताओ। हाइपोटेन्यूस, अपोजिट साइड, एंड थर्ड साइड क्या होती है? एडजेसेंट साइड। क्योंकि हम अभी पहले बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो शुरुआती क्वेश्चंस में हम ये पूरे स्टेप्स लिखेंगे, फिर धीरे धीरे हम जब प्रो हो जाएंगे तो दो तीन चीजें हम स्किप कर सकते हैं। तो अपोजिट हाइप, ये क्या था? ट्राइंगल क्या था? ए बी सी। किसको हम एंगल ए को थीटा ले रहे हैं? तो थीटा हमारा यहाँ पे ऊपर चला गया। तो हाइपोटेन्यूस कौन सी है? ये वाली। अच्छा, साइड्स की वो क्या था बताना, इतनी बातें क्यों होती है यार? क्या थी बताओ? ए बी बी सी, ए सी कितना था? ए बी कितना था? बी सी। और ये अभी हमने अभी अभी निकाला है, कितना हो गया? अब एंगल, सबसे पहले हाइपोटेन्यूस डिसाइड किया हमने। सो व्हाट वाज हाइपोटेन्यूस? एंड 90 डिग्री के सामने देखो क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस। थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा हमारा, ट्राइंगल में से हल्का सा मार्क करो। और ये बची हुई साइड क्या हो जाएगी हमारी? एडजेसेंट साइड। और यहाँ पे थीटा भी मार्क करो, ओके। उसी डायग्राम में कर दो ना। हाँ तो कर दो ना उसी डायग्राम में, इस बीसी के सामने अपोजिट साइड मार्क कर दो। हाइपोटेन्यूस क्या हो गया? नहीं, नो वन गेव हर पेंसिल, कोई पेंसिल नहीं देगा। आ गए क्या सर? हाँ सर। चलो फटाफट करो। हाइपोटेन्यूस क्या हो गया बोलाओ? ए सी। अपोजिट साइड क्या हो गई? बी सी। एंड एडजेसेंट साइड क्या हो गई? ए बी।
AC कितना है 25 सेंटीमीटर, BC कितना है 7 सेंटीमीटर, एंड AB कितना है 24 सेंटीमीटर। फाइन, ये हो गया सही। अब पहले सवाल का भी पहला पार्ट क्या है, साइन ए, साइन ए, और दूसरा सवाल क्या है कॉस ए। तो साइन और कॉस का फॉर्मूला बोल दो जल्दी से। साइन का फॉर्मूला अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। फॉर्मूला लिखना है पूरा, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। कॉस का फॉर्मूला बोलेगा कोई, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। लिख लिए दोनों फॉर्मूले। अब आपने ऊपर मार्क किया हुआ है, चेक करो, अपोजिट साइड किसको मार्क किया आपने, BC को, और हाइपोटेन्यूस किसको मार्क किया है आपने, AC को। इधर आपने एडजेसेंट साइड किसको मार्क करी है, AB को, और हाइपोटेन्यूस किसको मार्क किया है आपने, AC को। नाउ BC अपॉन AC, BC की वैल्यू क्या है 7 और AC की वैल्यू क्या है 25, तो आंसर बिकम्स 7/25। AB की वैल्यू क्या है 24, AC की वैल्यू क्या है 25, तो आंसर बिकम्स 24/25। ये पहले क्वेश्चन कवर। अब सेकंड क्वेश्चन इसी में चेंजेस कर रहा हूं, आप चाहो तो होमवर्क मार्क कर लेना। सेकंड क्वेश्चन में हमको फिर से फिगर बनाना पड़ेगा, बताओ क्यों, क्योंकि थीटा बदल गया, थीटा बदल गया तो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। अपोजिट बिकम्स एडजेसेंट, एडजेसेंट बिकम्स अपोजिट। तो ऊपर वाले फिगर में हमने ये मार्क किया हुआ था ना अपोजिट, और इसको मार्क किया हुआ था एडजेसेंट, तो अब उल्टा कर देना है। क्या कर देना है, इसको तो कर देना है अपोजिट, ठीक है, इसको तो कर देना है अपोजिट साइड दूसरे फिगर में, और इसको कर देना है एडजेसेंट साइड। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि थीटा उतर के नीचे आ गया। ये थीटा जो है एंगल ए से शिफ्ट होके किस में आ गया, एंगल सी पे आ गया। तो अब सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या लिखेंगे, कंसीडरिंग एंगल सी एस थीटा, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी, अपोजिट साइड बीसी की जगह क्या बन जाएगी ए बी, और एडजेसेंट साइड ए बी की जगह क्या बन जाएगी बी सी। ये तो क्या बन जाएगी, अपोजिट साइड तो क्या बन जाएगी ए बी, और एडजेसेंट साइड क्या बन जाएगी बी सी। क्या है ए बी की वैल्यू चेक करो 24, यानी उल्टे हो जाएंगे, 24 नीचे ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, इधर साइन ए और कॉस ए की जगह सी लगा देना बस, क्योंकि अब की बार थीटा कौन है सी। ये फॉर्मूला मत बदल देना, इनके रेशियो के फॉर्मूले सेम रहेंगे, बस ये साइड्स बदल जाएंगी। अपोजिट साइड बीसी की जगह ए बी, और वो ए बी की जगह बी सी, सो इट बिकम्स बी सी बाय ए सी एंड इट बिकम्स ए बी बाय ए सी। तो बी सी की वैल्यू क्या है, नहीं उल्टा वापस वही लिख दिया गया, हाँ ऊपर ए बी जाएगा ना, ए बी बाय ए सी, और ये हो जाएगा बी सी बाय सी। तो ए बी की वैल्यू क्या है 24, ये 24 ऊपर चला जाएगा और ये 7 नीचे आ जाएगा। सो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या क्या काम करना है आपको, फिगर फिर से बनाना है, फॉर्मूला ये सब एज इट इज लिखना है सब कुछ, बस साइड्स को उल्टा कर देना है, अपोजिट को क्या कर देना है वो एडजेसेंट, और एडजेसेंट को क्या कर देना है अपोजिट। मार्किंग चेंज हो जाएगी आपके फिगर के अंदर। समझ आया, इज इट डन। एक तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करना है और एक क्वेश्चन होमवर्क और करना है, ट्राई करके आना है घर से, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर आपको लगता है कि आपसे हो रहा है तो फेयर में कर दो, और आपको लगता है कि नहीं गलत हो सकता है तो रफ में करके आओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिगर ये बना बनाया है, ओके। फर्स्ट का सेकंड पार्ट तो करके ही आना है, इसके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो से देख के करना है, ये वाला तो करना ही करना है। लेकिन जो सेकंड वाला है, ये हो जाता है तो फेयर में करके आओ, अदरवाइज रफ में करके, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस।